औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आज हम करेंगे क्लास 10th का रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 11 की। इसका आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है द समरी स्टेटिस्टिक्स फ्रॉम फॉर अ डाटा सेट इज़ गिवन बिलो, शो इट विद अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बॉक्स और विस्कर प्लॉट के पे हमने इसको शो करना है। मिनिमम वैल्यू दी हुई है 5, मैक्सिमम वैल्यू है 70, फर्स्ट क्वार्टाइल है 12.6, सेकंड क्वार्टाइल या मीडियन या वस्तानिया है हमारा 43, Q3 जो है 55.6। अब ये वैल्यूज़ उसने हमें खुद से दे दी हुई हैं, हमने फार्मूलाज लगा के निकालनी नहीं है, तो जस्ट ये वैल्यूज़ ही दी हुई हैं। इन वैल्यूज़ को हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट पे डिनोट करना है। उसके लिए हम ग्राफ पेपर ले लेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, इस पे हम इन वैल्यूज़ को हमने 5 से लेके 70 तक वैल्यूज़ को शो करना है। तो हम अपना जो ग्राफ पेपर पे स्केल लेंगे वो भी इसी हिसाब से लेंगे कि 5 से लेके 70 तक हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएं। तो इस तरफ हमने लेनी है, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा यहाँ से। अब हम ले रहे हैं 5 से स्टार्ट लेना है हमने, तो यहाँ से हम स्केल लेंगे। ये हमारा है 5 से स्टार्ट ले लेते हैं। 6 बॉक्सेस छोड़ के मैं स्केल लिख रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लेते हैं, चलें थोड़ा बड़ा बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 5 के बाद हम ले लेते हैं यहाँ से ग्राफ में हमारे पास क्या है। अब हमने 8 का लिया है, आगे भी हम 8 का ही लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से अब इसको अगर हम ले लें 15 10 10 के फ़र्क से, तो यहाँ से ये आ जाएगा 25। 25 में 10 ऐड करें तो ये बन जाएगा 35। 35 में 10 ऐड करें तो ये 45, ये आ जाएगा 55। 55 के बाद 65 लेना है हमने, तो 8 यहाँ पे बन जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे बन जाएगा। ये आ जाएगा 65 और 75। बस यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी वैल्यू जो है 70 ही है, मिनिमम वैल्यू है हमारी 5। तो यहाँ से ये हमारी आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, ये हमारी आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से ये हमने ले लिया मिनिमम वैल्यू के लिए, और मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ से हमारी ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने जो लाइन लगानी थी वो लाइन हमने लगा ली है। अच्छा जी, अब हमारा है फर्स्ट क्वार्टाइल है 12.6 और थर्ड क्वार्टाइल है 55.6। 12.6 12 हमारा कहाँ पे है जी? 5 और ये 15, 5 और 15 4 लाइंस का लिया था हमने। तो 1 2 3 4, इट मीन्स यहाँ पे करके 10 है, 5 10 और ये 15। अब सारी वैल्यूज़ इसी तरह से सेंटर में हमारा आ जाएगा 20। अब हमारी ये वैल्यू है 12.6। 12.6 10 से थोड़ा सा आगे, 10 से थोड़ा सा आगे, इट मीन्स हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं 12.6। ये 10 है, 10 से आगे ये सारी 15 की वैल्यूज़ हैं। 11 12 13 14, तो 12.6 है, हम तकरीबन यहाँ पे करके ले लेंगे। ये हमने ले लिया 12.6। अब अगली वैल्यू है हमारी 55.6। Q3 की वैल्यू है 55.6
ये है हमारा 55, ये बहुत थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा, 55.6 है, तो बहुत थोड़ा सा यहाँ पे करके ले लेते हैं, तो ये हमारी बन जाएगी 55.6 की वैल्यू। तो यहाँ से अब हमने इस पे बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के लिए हम Q1, Q2 और Q3 पे बॉक्स बनना होता है, तो यहाँ से हम बॉक्स बना लेते हैं। ये बन जाएगा और यहाँ से हम इसको मिला देंगे। ये इसके साथ तो यहाँ से ये हमारी बन जाएगी, ये हमारी है मैक्सिमम वैल्यू, ये है 75, और इधर से ये हमारी है मिनिमम वैल्यू जो है हमारी 5, और ये वाली जो लाइन है ये हमारी लाइन है Q1 की, और ये वाली जो हमारी लाइन है ये है Q3 की। यहाँ पे हमारा आएगा Q1 और यहाँ पे हमारा आएगा Q3। Q1 हमने लिया है 12.6 और Q3 हमने लिया है 43। अब मीडियन नहीं, Q3 हमारा था 55.6। अभी हमारा मीडियन या Q2 जो है वो रहता है डिनोट करने वाला ग्राफ पे 43 आ जाएगा हमारा। ये है 35 हमने चार लाइनें छोड़ के 8 लाइनों का लिया था, 1 2 3 4, इट मीन्स यहाँ पे करके 40 है। अब हमारा है 43, ये 41, ये 42, और इट मीन्स सेंटर में यहाँ पे करके हम इसका 44 ले लेंगे, सॉरी 43। ये वाली जो वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा Q2 या मीडियन। ये हमारी वैल्यू है यहाँ से 43। ये Q3 जो Q2 जो हमारा मीडियन है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बॉक्स के सेंटर में ही आएगा। ये देखें, इस साइड पे डिस्टेंस ज़्यादा है, इस साइड पे डिस्टेंस कम है, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि ये Q मीडियन है तो ये सेंटर में ही आएगा। ये इस तरह से भी बन सकता है। अब ये हमारा ग्राफ तैयार है। मिनिमम वैल्यू भी ले ली है हमने, Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल भी है, Q3 थर्ड क्वार्टाइल भी है, मैक्सिमम वैल्यू भी है, हमारा मीडियन भी हमने डिनोट कर दिया है। इस ग्राफ को कहते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, के सेंटर में ये बॉक्स बन रहा है, इसलिए इस ग्राफ का नाम है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। तो ये हमारा ग्राफ और ये हमारा क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है फॉलोइंग टेबल शोज द वीकली आवर्स स्पेंड एक्सरसाइज एंड रेस्टिंग हार्ट रेट बीट्स पर मिनट फॉर 10 इंडिविजुअल्स। कहते हैं नीचे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमने एक्सरसाइज आवर्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज के घंटे दिए हुए हैं, और हार्ट रेट दिल का रेट दिया हुआ है, बीट्स पर मिनट दिल की धड़कन की दी हुई है पर मिनट के हिसाब से। नंबर 1 है प्लॉट द डाटा ऑन अ स्कैटर डायग्राम एंड ड्रा आ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। पहले हम ये करते हैं, स्कैटर डायग्राम बनाते हैं ग्राफ पे और लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो ड्रा करते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेने हैं। ये जो हमें टेबल दिया हुआ है एक्सरसाइज आवर्स का और हार्ट बीट का, इसमें से हमने एक्सरसाइज आवर्स ले लेने हैं एक्स एक्सिस पे,
और हार्ट रेट जो है वो हमने लेना है वाई एक्सिस पे। एक्सरसाइज आवर्स जो हैं ये 1 से लेके 9 तक ही हैं, सिंपल। तो हम हाफ बॉक्स जो है ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 तक बनेंगे। हम 8 लाइंस ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 या 6 ले लेते हैं, 6 का कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी, ये 1 2 3 4 5 6 4 5 6। अच्छा, ये हमारे पास बन जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। हमने 9 तक वैल्यूज़ लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो अब आ गई 6। अच्छा, ये बन जाएगा हमारा 8 9 और ये 10। ये एक्सरसाइज आवर्स हमने इधर ले लिए हैं। और हार्ट रेट जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है 65 से। 65 से हमने लेना है ये 90 तक। तो इसको भी हम ले लेते हैं 10-20 की रेंज में ही ले लेते हैं। तो 10-20 में लेंगे तो हमने इस तरफ पे 4 बॉक्सेस छोड़े हैं, 6 बॉक्सेस छोड़े हैं। इस तरफ को भी हम 6 ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये 6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने 90 तक लेने हैं। 10 20 30 40 50 60 70, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 70 80 90, और ये आ जाएगा हमारा 100। यहाँ तक हम ये ले लेंगे। अच्छा, अब हमारी जो सबसे पहली वैल्यू है वो है जी, यहाँ से बुक से ही देखते जाते हैं, 10 और 90। 10 पे और 90 पे जाना है हमने, और सॉरी 0 और 90 पे। 0 एंड 90, ये है हमारा 0 एंड दिस इज़ 90। तो इट मीन्स यही वाला पॉइंट बन जाएगा। अच्छा, अब अगली वैल्यू है 1 और 85। ये है 1, ये 80 है। हमने 6 लाइंस लिए हैं, 1 2 3। तो ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 85। अच्छा, अगला है 2 और 83। तो ये 2 है, ये 80 है, तो इसे थोड़ा सा नीचे 83 बन जाएगा। ये 85 है, इसे हम नीचे ले लेंगे 83। नेक्स्ट है 3 और 80। तो ये 3 है, बिल्कुल सीधा ऊपर जाते जाएंगे। ये है 3 3, ओहो यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। 3 और 80 लेना था हमने, थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं। तो यहाँ से हम वाइटनर कर लेते हैं। हमने लेना है 3 और 80। यहाँ से हम जा रहे हैं 3 और 80। तो यहाँ से ये लाइन जा रही है 3 और ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा 80। थोड़ा सा हमने ऊपर ले लिया था, उसको वाइटनर कर दिया है। नेक्स्ट है 4 और 76। तो यहाँ से हमारा आएगा 4 तो 4 की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, और
और 4 के साथ है 76, तो ये है 70, 3 लाइनों के बाद आ जाएगा 70, 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो यहाँ पे करके आएगा 75। हमें वैल्यू दी हुई है 76, तो हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, बस ये ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 5 और 74, 5 और 74, ये 5 और ये 74 उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बन रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 और 74 की। नेक्स्ट है 6 और 72, तो 72 में उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो ये 6 है, (72) 7 और 70, ये 7 और 70 जाएगा हमारा ये 7 और 70, 8 और 68, ये हमारा जा रहा है 8 और 68 है, ये है हमारी 60 की वैल्यू, तो 3 लाइंस छोड़ के 65 आ जाएगा। 3 लाइंस करें 1 2 3, यहाँ पे हमारा बनेगा 65 और हमें दिया हुआ है 68, तो 65 थे से थोड़ा सा ऊपर ले, तो ये 68 बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है 9 और 65, अब 9 है हमारा यहाँ पे, ये 9 और 65 हमने लिया था यहाँ पे, तो ये वाला जो पॉइंट बन जाएगा 9 और 65 का बन जाएगा। अब ये लाइंस को रेस कर देते हैं। अब ये हमारे पॉइंट्स हैं, इन पे हमने लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है ड्रा करनी है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमारे पास आ जाएगी तो ये हमारी आ जाएगी लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट में हमें कहा हुआ था कि हमने स्कैटर डायग्राम बनानी है और लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रा करनी है। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द टाइप ऑफ कोरिलेशन ऑब्जर्व्ड, के कोरिलेशन या इर्तबात जो है वो किस तरह का है। अब देखें एक्सरसाइज आवर्स बढ़ रहे हैं, हार्ट रेट जो है वो कम हो रहा है, 90 है, 85 है, 83 है। एक्सरसाइज आवर्स ज़्यादा हो रहे हैं, हार्ट रेट कम हो रहा है। तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो, दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही हो, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन मतलब मजबूत मनफी इर्तबात आएगा, क्योंकि एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी वाली वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। इसको हम लिखेंगे, यहाँ से हम ये इसको लिख देंगे मनफी इर्तबात स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन बिकॉज एक्सरसाइज आवर्स इंक्रीजेज एंड हार्ट रेट डिक्रीजेज। नेक्स्ट हमें कहा हुआ है नंबर 3 में हमें कहा हुआ है प्रिडिक्ट द हार्ट रेट ऑफ सकीना हु एक्सरसाइज फॉर 6.5 आवर्स पर वीक। अब हमने 6.5 आवर्स पर वीक पे हमने निकालना है कि हार्ट बीट कितनी आएगी, 6.5 आवर्स। अच्छा ये हैं अब हमारे पास एक्सरसाइज आवर्स, और 6.5 पे निकालना है हमने, तो 6 के बाद 6.5 यहाँ पे आ जाएगा।
हमने 8 लाइंस ली थी, 1 2 3 4 5 6 लाइंस ली थी, तो 3 के बाद आ जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे करके हमारा 6.5 आएगा। अब इसको ऊपर लाइन के साथ मिलाएंगे और लाइन को मिला के देखेंगे कि ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे जाके मिलती है। और इसको हम वाई एक्सिस पे मिलाएंगे। जब हम इसको वाई एक्सिस पे मिलाएंगे तो ये आ जाएगा। हाँ जी, अब यहाँ पे ये है हमारी वैल्यू 6.5। स्केना जब 6.5 आवर्स एक्सरसाइज करती है तो उसकी जो हार्ट रेट आया है जो उसका, वो तकरीबन 71 आया है। तो हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ से देखें 70 और 80, यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे 71 होगा। तो नंबर 3 है हमारे पास when exercise hours are 6.5 hours, her heart rate her heartbeat rate will be 71। जब वो 6.5 आवर्स एक्सरसाइज करेगी हर हफ्ते उसके दिल की धड़कन जो है 71 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है फाइंड द रेंज फॉर द गिवन डाटा। ये डाटा गिवन है, इसकी हमने रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डाटा है हमारे पास 25 30 35 40 50 60। तो इसमें से हाईएस्ट वैल्यू जो है हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 75 और लोएस्ट वैल्यू है हमारी 25। तो रेंज जो है इक्वल होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो ये आ जाएगा 75 माइनस 25। रेंज हमारी आ जाएगी 50। ये हमारा बन जाएगा रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 हमारा, कैलकुलेट रेंज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा सेट। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसकी हमने रेंज निकालनी है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है फाइंड आउट करना है। तो क्लास इंटरवल है हमारा 0 से 5, अगली क्लास वहीं से स्टार्ट हो रही है 5 से 10। इसमें हमारी सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी 0 और सबसे बड़ी वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी 30। यहाँ से 30 आ जाएगी। तो ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, यहाँ से ये 0 और हाईएस्ट वैल्यू हमारी है जी 30 और लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी 0।
रेंज या साथ जो है ये हमारी आ जाएगी 30 माइनस 0, तो रेंज हमारी आ जाएगी 30। ये है हमारी सबसे बड़ी कदर और ये है सबसे रेंज हमारी ये आ गई है 30। अब हमने निकालना है तगय्युरत, और तगय्युरत मतलब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन म्यारी इनहराफ, ये हमने निकालना है। उसके लिए हमारे पास टेबल है, ये टेबल बनाएंगे पहले। 0 से 5 के लिए फ्रीक्वेंसी है 4, इसका हमने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट होता है इन दोनों वैल्यूज़ को, लोअर क्लास लिमिट को और अपर क्लास लिमिट को जमा करें और उसको हम डिवाइड कर दें 2 पे। 0 + 5 / 2, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.5। 5 + 10 15 / 2, तो ये आंसर आ जाएगा 7.5। 10 + 15 / 2, आंसर हमारे पास आ जाएगा 25 / 2, तो 12.5। 15 + 20 / 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.5। यहाँ से 20 + 25 / 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 22.5। इसको करें 25 + 30 / 2, तो ये आ जाएगा 27.5। अब है नेक्स्ट हमारा f(x), मतलब f को x के साथ मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखना है। 4 × 2.5 10 आ जाएगा। 12 × 7.5 90 आ जाएगा। 20 × 12.5 250 आ जाएगा। 24 × 17.5 420 आ जाएगा। नेक्स्ट है 16 × 22.5 360 आ जाएगा। 4 × 27.5 110 आ जाएगा। x का स्क्वायर हमने लेना है। अब x हमारा ये वैल्यूज़ आई थी, अब इसका हमने स्क्वायर लेना है। इसका स्क्वायर लेके हमने यहाँ लिखते जाना है। x है हमारे पास 2.5, तो ये आ जाएगा 6.25, 7.5 आ जाएगा, 56.25, 12.5, तो ये आ जाएगा 156.25। 17.5 × 17.5, तो ये आ जाएगा 306.25। 22.5 × 22.5 506.25। 27.5 × 27.5, तो ये आ जाएगा 756.25। अब हमने करना है f को x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इट मीन्स 4 × 6.25, तो ये आ जाएगा 4 × ये करेंगे वैल्यू 25 आ जाएगा। 12 × 56.25 करेंगे तो 675 आ जाएगा। 20 को 156.25 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3000। 20 को 156.25 3125, ये नहीं आना 0। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 7350, इससे अगली वैल्यू आ जाएगी 4 × 756.25 करेंगे तो आ जाएगा 3025। तो यहाँ से अब हम सम ऑफ f लेंगे। सम ऑफ f, इन सारी वैल्यूज़ को सम कर लें तो आ जाएगा 80। सम ऑफ f(x) हमें चाहिए, फार्मूला में f(x) का सम लेंगे तो ये आ जाएगा 1240, और इस तरह से हमें इसका चाहिए। इसका हमारे पास यहाँ पे f है 5 है, इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकालना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। इसके लिए फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला है सम ऑफ f(x² / सम ऑफ f।
अभी हमने सम निकाला है यहाँ पे, ये सम ऑफ एफ है हमारा 80 माइनस सम ऑफ एफ एक्स है 1240 ओवर ये आ जाएगा 80 और इसका स्क्वायर। यहाँ से हम ले लेंगे, इसको डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 278.75 माइनस इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने से आएगा 15.5 का स्क्वायर। हमारा आंसर जो है पॉइंट में आना है, इसलिए एलसीएम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमने यहाँ पे ऐसे ही डिवाइड कर देना है। 22,300 को 80 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, 1240 को 80 पे डिवाइड करेंगे तो 15.5 आ जाएगा, ऊपर इसका स्क्वायर है। अब आगे हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर ले लें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 278.75 माइनस यहाँ से इसका स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 240.25। यहाँ से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 38.5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 38.5। हमारा तगय्युरत या वेरिएंस आ जाएगा 38.5। तो यहाँ से ये हमारा आया है 38.5। स्टैंडर्ड डेविएशन या मेयारी इनहराफ निकालना हो उसको हम ये सिग्मा से डिनोट करते हैं और वो वेरिएंस का अंडर रूट होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा 38.5। तो 38.5 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.20। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल होता है अंडर रूट का वेरिएंस का अंडर रूट। हमारा वेरिएंस आया था 38.5, तो 38.5 का अंडर रूट लिया तो 6.20 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है सम ऑफ 5 नंबर्स इज़ 45। 5 अदाद का सम जो है 45 है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और इनके स्क्वायर्स का जो सम है 421 है। फाइंड द मीन फाइंड आउट करें एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा, और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें। अब इसी के मुताबिक हमने यहाँ पे डाटा लिख लिया हुआ है। सम ऑफ 5 नंबर्स है 45 है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स है 421 है। हमने मीन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है हमारे पास 5, हमें मीन फाइंड आउट करना है। मीन इज इक्वल होता है सम ऑफ एक्स ओवर एन के टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं और उनका टोटल वैल्यूज़ के ऊपर हमने डिवाइड करना है। टोटल वैल्यूज़ है हमारे पास n, सम ऑफ नंबर्स है हमारे पास 45। 45 को 5 पे डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 9s 45 होता है, तो हमारा मीन आ जाएगा 9। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इक्वल होता है सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ एक्स ओवर n होल का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ से सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमें गिवन है 421, n है हमारे पास 5, सम ऑफ x जो है ये हमें गिवन है 45 ओवर n है हमारे पास 5 स्क्वायर और ऊपर इसका जज़र आ जाएगा। 421 को डिवाइड कर दें 5 पे तो ये आ जाएगा 84.2। 5 9s 45, तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 81। तो यहाँ से हम ले लेंगे 84.2 माइनस 81 का अंडर रूट, तो माइनस 81 लेंगे तो आ जाएगा 3.2, अंडर रूट 3.2 आ जाएगा 1.789 कर लें। तो ये हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है द मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसिस रुपीज़ इन थाउजेंड्स ऑफ 2 फैमिलीज फॉर 6 months
वर कहते हैं मंथली एक्सपेंसेस जो हैं रुपीज़ में 2 फैमिलीज़ के 6 महीनों के ये दिए हुए हैं, फैमिली ए फैमिली बी। कैलकुलेट द मीन फाइंड आउट करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है ऑफ द मंथली एक्सपेंसेस, इनके मंथली एक्सपेंसेस का। विच फैमिली स्पेंड्स मोर ऑन एवरेज, कौन सी फैमिली जो है ज़्यादा एवरेज खर्च कर रही है। विच फैमिली हैज़ मोर स्टेबल एक्सपेंसेस, किस फैमिली के एक्सपेंसेस जो हैं वो स्टेबल हैं। हमने इसका निकालना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम पहले फैमिली ए को निकालते हैं। फैमिली ए का डाटा है हमारे पास 45, 47, 46, ये हमें डाटा गिवन है। इस डाटा से हमने पहले तो मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए सारी वैल्यूज़ को हमने जमा कर लेना है। टोटल ये वैल्यूज़ है 6, तो 6 पे हमने इनको डिवाइड करना है। इन सबको जमा करें तो ये आता है 279/6। 279 को डिवाइड कर दें 6 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46.5। अब हमने इसका निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जो हमारी ये वैल्यू आई है 46.5, ये हमने इन सारी वैल्यूज़ में से माइनस करते जाना है और उसका स्क्वायर लेते जाना है। 45 माइनस 46.5 का स्क्वायर प्लस 47 प्लस अब नेक्स्ट वैल्यू है 46 46 के बाद है 48 48 के बाद दोबारा से 46 है, उसके बाद है 47। ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं ये 6। अब यहाँ से हम इनको माइनस करके लिखेंगे, तो इसको जब हम माइनस करेंगे 45 में से तो यहाँ से आ जाएगा -1.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। इसको करेंगे माइनस तो यहाँ से आ जाएगा -0.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर प्लस 46 में से ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा -0.5 का स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर ओवर आ जाएगा 6। तो इन सब के हम स्क्वायर्स ओपन कर दें तो स्क्वायर्स ओपन करने से हमारे पास आ जाएगा 2.25 प्लस इसका आ जाएगा 0.25 प्लस 0.25 प्लस 2.25 ओवर 6 आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को जमा करें तो हमारे पास आ जाएगा 5.5 ओवर 6। 5.5 ओवर 6 है हमारे पास, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 0.9167। ये हमने निकाला है इसका, तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा वेरिएंस। तो वेरिएंस हमारा आ गया है ये। अब हमने इसका अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका अंडर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.96। ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमने किया है फैमिली ए के लिए। अब सेम इसी तरह से हम करेंगे फैमिली बी के लिए। फैमिली बी के लिए हम करेंगे सेम इसी तरह से। इन सारी वैल्यूज़ को जमा कर लें, मेन निकालना है पहले। सारी वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो 271 ओवर 6 आएगा। यहाँ से आ जाएगा 45.17। अब यहाँ से हम इसका निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए 38 - 45.17
38 माइनस 45.17 का स्क्वायर प्लस आगे है 52 माइनस 45.17 का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 45.17 का स्क्वायर प्लस 50 माइनस 45.17 का स्क्वायर। अगली वैल्यू है 42 नेक्स्ट वैल्यू है 45 माइनस 45.17 का स्क्वायर। ये टोटल वैल्यूज़ हैं 6, तो 6 पे डिवाइड कर देंगे तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 7.17 का स्क्वायर प्लस 6.83 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5.17 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो 4.83 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो माइनस 3.17 का स्क्वायर प्लस ये लास्ट वाली वैल्यू से हमारे पास आ जाएगा 3.83 का स्क्वायर। टोटल ये वैल्यूज़ हैं 6। तो इनका स्क्वायर लें और इनको 6 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर लें और उन सबको जमा कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 172.84/6। इसको जब हम करेंगे डिवाइड 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 28.81। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया है वेरिएंस। इसका हमने लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका हम ले लेंगे अंडर रूट। इसका अंडर रूट लेंगे तो आएगा 5.37। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चंस किया हुआ था, क्वेश्चंस पूछे हुए थे विच फैमिली स्पेंड्स मोर ऑन एवरेज। कौन सी फैमिली जो है ज़्यादा स्पेंड करती है एवरेज पे। विच फैमिली स्पेंड्स मोर ऑन एवरेज। फैमिली ए ज़्यादा स्पेंड करती है क्योंकि उसकी एवरेज जो है 46.5 है और फैमिली बी की एवरेज जो है 45.17 है। तो फैमिली ए जो है ज़्यादा एवरेज पे स्पेंड करती है। सेकेंड क्वेश्चन है विच फैमिली हैज़ मोर स्टेबल एक्सपेंसेस। कौन सी फैमिली के एक्सपेंसेस जो हैं वो स्टेबल हैं। फैमिली ए के ही एक्सपेंसेस जो हैं स्टेबल हैं क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 0.96 है और फैमिली बी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 5.37 था। तो फैमिली ए का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, इसलिए फैमिली ए जो है वो मोर स्टेबल एक्सपेंसेस रखती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डाटा गिवन है, इसका हमने मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ऑफ द डेली वेजेस। डेली वेजेस हमें दी हुई है रुपीज़ में, नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमें गिवन है, फैक्ट्री के मीन निकालें, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। इसके लिए हमारे पास है टेबल। ये टेबल गिवन है हमें, डेली वेजेस है, हमने इनका एक्स निकालना है। एक्स है हमारा मिड पॉइंट होता है, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को ऐड करते जाएं और 2 पे डिवाइड करते जाएं। इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1100। 1200 जमा 1400 तकसीम 2 आ जाएगा 1300। इन दोनों को करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1500। इन दोनों को ऐड करें, डिवाइड करें 2 पे 1700 और यहाँ से ये आ जाएगा 1900। एफ़ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6600। ये हो जाएगा 13000। इसको 12 के साथ ज़रब करें तो ये हो जाएगा 18000। 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 13600। इसी तरह से 1900 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 7600। अब हमने यहाँ से लेना है एक्स का स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनका हमने स्क्वायर लेना है तो 1100 का स्क्वायर आ जाएगा इसका 1300 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 169। 1500 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 225।
1700 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 289। सबके साथ 4 ज़ीरोस आएंगे। 11 का है 121, 13 का है 169, 15 का है 225, 17 का स्क्वायर होता है 289। सेम इसी तरह से 19 का स्क्वायर होता है 361 और 4 ज़ीरोस आ जाएंगे। ये 2 ज़ीरोस हैं सबके साथ, तो 4 ज़ीरोस स्क्वायर्स में बन जाएंगे। इस तरह से आपको स्क्वायर लेना आसान होगा, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। 11 का 121, 13 का 169, 15 का 225, 17 का 289, 19 का 361 और ये 2 ज़ीरोस थे। जब हम स्क्वायर लेंगे तो 4 ज़ीरोस हमारे पास आ जाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर आपका आसानी से निकल आएगा बगैर कैलकुलेटर इस्तेमाल किए। अब हमने एफ़ को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। एफ़ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से हम लिखते जाएंगे 726, 4 ज़ीरोस आ जाएंगे 169, ये 4 ज़ीरोस थे 5 ज़ीरोस हो जाएंगे 1 2 3 4 5। अब इसी तरह से इसको हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2760 ज़ीरोस आ जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2312 4 ज़ीरोस आ जाएंगे और लास्ट वाली वैल्यू 144, 3 टाइम्स 4 आएगा और 4 ज़ीरोस आएंगे। इन सारी वैल्यूज़ को जमा कर लें तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 50 और इन सारी वैल्यूज़ को जमा कर लें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 4 ज़ीरोस आ जाएंगे 1 2 3 8 8 7 2। हाँ जी ठीक है। अब हमने इनका औसत निकालना है। औसत मतलब मीन निकालना है। इनका मीन जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ एक्स एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ एक्स यहाँ से हमने निकाला था 58800 ओवर सम ऑफ एक्स था हमारे पास, सम ऑफ एफ था हमारे पास 40। इसको डिवाइड कर दें तो आंसर हमारा आ जाएगा 1470। अब हमने इसका निकालना है वेरिएंस या तगय्युरत। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर हमने ये निकाला था 88 72 4 ज़ीरोस ओवर 40 माइनस सम ऑफ एफ एक्स हमने यहाँ से ये निकाला था ओवर 40 का स्क्वायर। अच्छा अब इस वैल्यू को 40 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके स्क्वायर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 2160900। इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दें तो आंसर में हमारे पास आ जाएगा 1757100। अब ये हमारा निकला है वेरिएंस या तगय्युरत। इसको कहते हैं सिग्मा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन या मेयारी इनहराफ। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है वेरिएंस का अंडर रूट। अब वेरिएंस हमारा आया था ये, इसका अंडर रूट ले लें। इसका अंडर रूट लेने से आंसर हमारे पास आ जाएगा 238.96। ये हमारा आंसर है। हमने मीन भी निकाल लिया है, वेरिएंस भी आ गया है हमारे पास 57100 और स्टैंडर्ड डेविएशन मेयारी इनहराफ हमारे पास आ गया है 238.96। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।